नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज के हम इस वीडियो में केशव सैम्पल पेपर है 2020 का, तो इसको हम देखेंगे। इसका सेट फर्स्ट है, उसको देखेंगे। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे फर्स्ट सेट के। ठीक है दोस्तों, तो रसायन विज्ञान का है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं केशव सैम्पल पेपर प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट है कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का। ठीक है दोस्तों, 2020 का। आपको पता ही होगा कि पहले पूर्णांक कितने 75 मार्क का आता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से 70 का हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपका तो ठोस अवस्था है, इसमें क्या है 4 अंक के आने हैं, 4 अंक का प्रश्न आएगा और एक 4 ही अंक, कितने अंक 4 हैं और एक अंक के 4 ऑब्जेक्टिव आने हैं कि 4 ही ऑब्जेक्टिव आने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका ब्लूप्रिंट है, आप देख लीजिए। चलिए हम सेट फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, फुल ब्लूप्रिंट है। चलिए आप देख लेते हैं सेट फर्स्ट। तो दोस्तों, प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट ए रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, पूर्णांक 17 का। चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन का है, किसी अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं होता। तो अक्रिय गैस बतानी है हमें जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन या क्रिप्टॉन। तो जो हीलियम होती है उसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक 2 होता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन फर्स्ट है, हीलियम सेकंड पर ही आती है। दूसरा है कैलोमल है, तो Hg2Cl2 होता है, यह कैलोमल होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा है ऑक्सीकारक गुण सबसे अधिक होता है, I2 का, Br2 का, F2 का या Cl2 का। तो जो F2 होता है हमारा, इसमें ऑक्सीकारक गुण सबसे अधिक होता है, जो नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शनों में से। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेट में से काफ़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सेटों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर आप केशव सैम्पल पेपर के सारे सेटों को सॉल्व कर लेंगे तो आप यह समझ लीजिए कि 90+ मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मैं पूरे सेट अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे आप पूरे सेट को देख सकें जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चौथा है हीरा एक क्या है। तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, हीरा एक सहसंयोजी ठोस है। तो सहसंयोजी ठोस की जो परिभाषा थी फर्स्ट चैप्टर में, उसमें मैंने कहा था कि हीरा जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है कि हीरा एक सहसंयोजी ठोस है। किस प्रकार का, जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5वां है कि यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र होता है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस साल इसके आने की संभावना 99% है कि यूनिट सेल की घनत्व का सूत्र। यह आपको एक शब्द में भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। नहीं आप देख कर ही अकेले बताएं तो आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है, Z/m(AQ/N0)। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष क्या होता है, जो फ्रैंकल दोष होता है KBr में होता है, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। फिर है कॉपर पायराइटीज। तो यह क्या होता है, इसका होता है CuFeS2 कॉपर पायराइटीज। ठीक है दोस्तों, इसको मिला देते हैं। तीसरा है वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस। तो आपको यह पता ही होगा कि जो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। मैंने जो पिछला मॉडल सेट होता है तो उसमें एक क्वेश्चन था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगभग हर सेट में प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव। फिर है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का एक होमोसैकेराइड है, क्या होमोसैकेराइड। फिर है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो यह क्या है, एक ब्यूना रबर है, 1,3-डाइन ब्यूना रबर। तो यह हमारे ऑब्जेक्टिव होगा। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लूनर कास्टिक। तो मैंने पिछले वीडियो ऑब्जेक्टिव की बनाई थी, उसमें भी यही था कि लूनर कास्टिक तो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट को हम लूनर कास्टिक कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं AgNO3, लूनर कास्टिक यानी AgNO3। दूसरा है कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्षमता नियम से निर्धारित होती है। तो किस नियम से निर्धारित होती है, तो ये जो हार्डी-सोल्जे नियम होता है उस नियम से जो कोलाइडी विलयनों की स्कंदन क्षमता निर्धारित होती है। इसका राइट
हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों। तीसरा है द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन कहलाता है। कोई द्रव है उसका ठोस में कोलाइड विलयन कहलाता है तो वह जेल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या जेल, द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन जेल कहलाता है। चौथा है रासायनिक अपक्रिया की दर खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो जो रासायनिक अपक्रिया की दर है यह क्या कहते हैं, उसके सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जो रासायनिक अपक्रिया की दर होती है उसके सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों। पांचवा हीमोग्लोबिन आयरन का यौगिक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं संकुल यौगिक, राइट आंसर हो जाएगा। और आप यही भी लिख सकते हैं कि उपसंयोजी यौगिक, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अब है हमारा एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी कि एक और शब्द और वाक्य में उत्तर देने हैं हमें। तो पहला क्या है, ब्रैग समीकरण लिखिए। तो ब्रैग समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके भी इस साल आने के चांस लगभग 99.9% है, क्योंकि हर लगभग 2 साल में एक बार पूछा जाता है। तो पिछले साल नहीं आया ब्रैग समीकरण, इस साल आएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रैग समीकरण। तो यह क्या होता है, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। आपको इनमें यही पता होना चाहिए कि एन क्या है, लैम्डा क्या है, 2 और डी क्या है और साइन थीटा का तो कौन होता है। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व होते हुए संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। संक्रमण तत्व इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, तो उसमें काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तीसरा है हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम लिखिए। तो जो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है उसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों। अब है ताप सुगट्य बहुलक का नाम लिखिए। तो पॉलीथीन लिख सकते हैं, पॉलीथीन या याद रख दीजिए पॉलीस्टाइरीन ताप सुगट्य बहुलक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, गर्म पेय के लिए मग बनाने में प्रयुक्त बहुलक का नाम। तो जो बहुलक का नाम है जो पेय के लिए मग बनाने में, तो ये क्या होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का होता है उपयोग। ठीक है दोस्तों, क्या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 है, प्राशन दाब क्या है। तो किसी विलयन का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखा जाए तो प्राशन को रोकने के लिए कम से कम जितना भारी दाब विलयन पर लगाना पड़ता है वह उस विलयन का प्राशन दाब कहलाता है। इसे पाई से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कोई जो विलयन पर जो रोकने के लिए दाब लगाते हैं हम उसे हम प्राशन दाब कहते हैं। इसके अलावा में मोलरता को समझाइए। तो मोलरता की मैंने वीडियो बना दी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, केमिस्ट्री की वीडियो में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। फिर वैद्युतकर संचलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी इस दिए गए हैं सेट हैं सब इंपॉर्टेंट है, सभी के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वैद्युतकर संचलन किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर अभिगमन वैद्युतकर संचलन कहलाता है। कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन एवं निलंबन में कोई दो अंतर लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है, 2 अंतर लिखना है। नेक्स्ट है हमारा क्या, कीलेट किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, आप आंसर पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को एक बार पढ़ लीजिए यहीं पर। ठीक है दोस्तों। पेपर से पहले आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा छोटे छोटे प्रश्नों का। ठीक है दोस्तों। वीडियो को रोककर आसानी से इनके आंसर को एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो कीलेट का जो प्रश्न था उसका ही जो डायग्राम है। फिर समन्वय संख्या है, उप सहसंयोजी संख्या को समझाइए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उप सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से सीधे जुड़े हुए संलग्नियों लिगेंडों की संख्या को समन्वय संख्या उप सहसंयोजी संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है निम्न को परिभाषित कीजिए। अंक 3 के लिए विलयन की अणुसंख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं, संप्राशी विलयन और अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिनकी हमें परिभाषा लिखनी है। ठीक है दोस्तों। आंसर इनके भी लिखे हुए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों। मैं अगर सबके आंसर पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है शुद्ध जल की मोलरता और मोलरता ज्ञात कीजिए। तो दोनों का एक ही आंसर होता है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ युग्मन अपक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। तो वह जो अभिक्रिया है, जो पिछले प्रश्न पूछे गए थे वह अभिक्रिया बताई गई है। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट है एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। तो एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि बताई गई है कि प्रयोगशाला में एनिलीन ट्राइनाइट्रोबेंजीन को टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचय करके प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर इनकी रासायनिक रिएक्शन भी दी गई हैं, ठीक है, ऊपर इनका चित्र भी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विटामिन ए, बी तथा सी की कमी से कौन से रोग होते हैं, इनके रासायनिक नाम तथा एक एक स्रोत लिखिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए में क्या, डीएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है, जो अधिकतर मात्रा केंद्रक में पाई जाती है, जबकि आरएनए में केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में उपस्थित रहते हैं। इसमें दो लंबे सूत्र परस्पर कुंडलित होते हैं और इसमें केवल एक सूत्र होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, इसमें राइबोस शर्करा है। तो डीएनए आरएनए का एक फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस और इसका राइबोस शर्करा आपको लगाना है, आपका एक पॉइंट आसानी से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज को आप जरूर कर लें, आज इस साल आने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है, ठीक है दोस्तों। इसे तो आप बहुत ही ज़्यादा संभावना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। फिर आप क्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, हर साल के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इस साल तो जरूर ही होगा, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है अंतर दिए गए हैं, रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो जो रासायनिक अपक्रिया की दर होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, अपक्रिया का ताप होता है, ठीक है, अपक्रिया का ताप, अपक्रिया की प्रकृति और उत्प्रेरक की उपस्थिति और ठीक है दोस्तों, यह चार कारक होते हैं। लेंथेनार्ड संकोचन के कारण एवं परिणाम, तो यही भी इस साल इसकी 95% है इस आने के, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में। फिर है हमारा नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के गुण तथा उपयोग लिखिए, ठीक है दोस्तों। फिर है फ्रीऑन बनाने की विधि, गुण व उपयोग। फिर है हमारा नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन की निम्न अपक्रियाओं को समझाइए। अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इन प्रश्नों को देख लीजिए आप, ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से। इनको एक बार पढ़ जरूर लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, इनको एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इन सही प्रश्नों को। ये हमारा सेट 1 है, इसके बाद सेट 2 आएगा, तो इस वीडियो का इंतजार कीजिए तब तक, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी, इनको इनमें से एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, इन सभी सेटों को आपको अच्छी तरीके से करके जाना है, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आपको वीडियो इन सेटों की बना रहा हूँ, जिससे आप इन सेटों को अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 5 अंक के लिए यह चैप्टर में काफ़ी सिंपल प्रश्न आते थे, लेकिन पिछले साल कुछ टफ प्रश्न आ गए थे आउट ऑफ सिलेबस, तो इस साल इनमें से ही कोई आ जाएगा। प्रतिरोधी, प्रतियम्न, रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक, प्रतिजैविक या प्रशांतक, इनमें से कोई परिभाषा आपके एग्जाम में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पर इनकी परिभाषा दी हुई है सारे प्रश्नों की, और लास्ट प्रश्न है हमारा परिरक्षक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं दो परिरक्षकों के नाम व सूत्र लिखिए। तो हमें सूत्र लिखने हैं दोनों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही था हमारा सेट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ये केमिस्ट्री की थी, इसके बाद आपको मैथ, बायोलॉजी और हिस्ट्री सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर मिल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।